हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम को देखने वाले हैं प्रूफ के साथ। और इसको जो है काफ़ी सिंपल तरीका से हम प्रूफ करेंगे ताकि आपको जो है एक एक चीज़ बढ़िया से समझ में आ जाए। तो आइए सबसे पहले जो है इसके स्टेटमेंट को देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं, तब हम लोग जो है प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि प्रूफ दैट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द टी रेशियोज। टी रेशियोज का मतलब हुआ कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्रायंगल, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एंगल। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोले तो टोटल हमारा 6 होता है, जैसे कि साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, या और ये तीनों का रेसिप्रोकल कॉसेक हो गया, सेक हो गया और कॉट हो गया। तो टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितना होता है? तो 6 होता है। अब दिखाना क्या है कि सारा का सारा रेशियो जो है ट्रायंगल के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ट्रायंगल के एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोगों को कुछ सिमिलरिटी का भी जरूरत पड़ेगा। तो आइए सिमिलरिटी का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद इस थ्योरम की तरफ आते हैं। अब सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए जो है बहुत सारा क्राइटेरिया है, तो इसमें हम लोगों को जरूरत पड़ेगा एक क्राइटेरिया का, जिसको हम बोल सकते हैं ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए सिमिलरिटी। कारण है कि अगर दो ट्रायंगल का दो एंगल मैच करा दिया जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक सेम हो जाता है। अब ये सिमिलरिटी क्या बोलता है कि जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी ट्रायंगल हो, फिलहाल तो अभी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करेंगे, लेकिन ट्रायंगल का इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी ट्रायंगल हो जाए तो ये जो है होल्ड करेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल एबीसी है और एक ट्रायंगल हमारा क्या है पीक्यूआर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल का दो एंगल मैच करा दे, मान लेते हैं कि एंगल बी जो है क्यू के इक्वल हो जाए, फिर एंगल सी जो है किसके इक्वल हो जाए? तो आर के इक्वल हो जाए, तो उस सिचुएशन में ऑटोमेटिक आपका एंगल ए जो है किसके इक्वल हो जाएगा? तो पी के इक्वल हो जाएगा। कारण है कि इसमें भी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है और इसमें भी तीनों एंगल का सम क्या है? 180 डिग्री है। तो दो एंगल अगर सेम है तो तीसरा ऑटोमेटिक सेम हो जाता है। और उसके बाद जो है ए सिमिलरिटी या ट्रिपल ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो जाता है? तो सिमिलर हो जाता है। और जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका कोरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होता है। जैसे इसमें कोरेस्पॉन्डिंग साइड बोलने का मतलब हुआ कि इसमें 90 डिग्री के सामने वाला साइड कौन है? AC। तो इसमें 90 डिग्री के सामने वाला साइड कौन है? तो PR। तो समझिए कि AC के लिए कौन आएगा? तो PR आएगा। वैसे इसमें परपेंडिकुलर कौन है? तो AB है, यानी एंगल C के सामने वाला साइड है। तो CR के इक्वल है, तो इसके सामने कौन है? तो PQ, यानी AB का प्रोपोर्शनल साइड कौन होगा? तो PQ। वैसे ही BC का प्रोपोर्शनल साइड कौन होगा? तो QR। यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR इक्वल टू AC बाई PR। इसी को बोलते हैं कि हमारा साइड क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है? तो प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका यूज जो है इस थ्योरम में हम लोग करने वाले हैं। बाकी आइए अब इस थ्योरम को प्रूव करने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर से इसके स्टेटमेंट को देखिए। तो यहाँ बोल रहा है कि प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द टी रेशियोज ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्रायंगल, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एंगल। यानी जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है ट्रायंगल के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यानी जो ओरिजिनल ट्रायंगल है अगर उसके साइज को बढ़ा दे तो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा, उसके साइज को घटा दे तो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? जब आप एंगल को बदल देते हैं। तो आइए इस थ्योरम को प्रूव करने का प्रयास करते हैं, काफी सिंपल तरीके से, ध्यान से देखिएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए जो है पहले हम थोड़ा सा ट्रायंगल वगैरह लेते हैं, ध्यान से इसको देखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहले हमारा एक मेन ट्रायंगल होगा और इसके बाद जो है उसमें दो एक्स्ट्रा ट्रायंगल भी लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन को करने दीजिए, आपको हम एक एक चीज को समझाएंगे इसमें, ध्यान से देखिएगा। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें क्या करते हैं, इसका थोड़ा नेमिंग वगैरह कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा A हो गया, इसमें क्या हो गया? B हो गया, यहाँ पे हमारा C हो गया। यानी आप ऐसा समझिए कि इसमें ओरिजिनल ट्रायंगल जो है हमारा ABC ही है, बाकी एक्स्ट्रा जो दिख रहा है ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। हमारा ABC हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल है, इसमें हमारा एंगल B 90 डिग्री का है और हमारा एंगल C जो दिखाई दे रहा है इसका मेजर क्या है? तो थीटा है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल के साइज के ऊपर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ABC हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल हो गया। हमको दिखाना है कि ट्रायंगल के साइज के ऊपर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डिपेंड नहीं करता। तो एक बार क्या करेंगे कि ट्रायंगल ABC को छोटा करेंगे और एक बार ट्रायंगल ABC को ही बड़ा करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा P है और यहाँ पे क्या है? Q है। तो अब ऐसा समझिए कि ट्रायंगल ABC का छोटा वर्जन है कौन? तो ट्रायंगल PQC। इसमें भी एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पे थीटा, यानी ये एक्यूट एंगल को बदल नहीं रहा है।
एक बार हम ABC को बड़ा करेंगे, तो ABC को बड़ा करेंगे तब हमारा ट्रायंगल जो है तैयार हो जाएगा MNC। क्या तैयार हो जाएगा? MNC। अब कुल मिलाकर के इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें ओरिजिनल ट्रायंगल आपका ABC ही है। एक बार ABC को छोटा करेंगे तो PQC बनेगा, और एक बार ABC का बड़ा पार्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा था? MNC बन रहा है। तो हम लोगों को यही दिखाना था कि ट्रायंगल के साइज के ऊपर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए ट्रायंगल ABC से एक बार छोटा करके चेक करेंगे और एक बार ट्रायंगल ABC से बड़ा करके चेक करेंगे और उसके बाद इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो आइए अब इस सब को लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम चर्चा ABC का ही करेंगे, तो लिखेंगे यहां से इन ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC में जो है एंगल B आपका कितने का है? तो 90 डिग्री का है। फिर एंगल C कितने का है? तो थीटा का है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार हम क्या किए कि ABC का छोटा पार्ट लिए यानी कि PQC। अब इसमें जो कंस्ट्रक्शन किए इसको दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक ए पॉइंट P ऑन AC एंड ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर ऑन BC। यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, लिख रहे हैं टेक ए पॉइंट P on AC and draw PQ परपेंडिकुलर ऑन BC। एकदम ध्यान से देखना है, मेन ट्रायंगल आपका ABC ही है। अब इसमें एक इसका छोटा पार्ट लिए तो यहाँ पे P जो है AC के ऊपर एक पॉइंट लिए और PQ BC पे क्या कर दिए? परपेंडिकुलर कर दिए। अब हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर तैयार हो गया PQC, जो कि ABC से क्या है? छोटा है। अब ABC का जो हाइपोटेनस है ये आपका क्या था? तो AC था, इसका हाइपोटेनस PC हो गया। एंगल थीटा के लिए जो है ABC का परपेंडिकुलर AB है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है? PQ है। फिर यहाँ पे बेस BC है, तो इसमें बेस क्या है? तो QC है। तो कहने का मतलब हुआ कि नया राइट एंगल ट्रायंगल जो PQC तैयार हुआ, इसका ABC से जो है हाइपोटेनस भी छोटा है, परपेंडिकुलर भी छोटा है, बेस भी छोटा है, यानी उससे जो है छोटा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। लेकिन एंगल नहीं बदला गया, एंगल थीटा ABC में भी है और एंगल थीटा जो है PQC में भी है। अभी बड़ा वाला ट्रायंगल में आपको नहीं जाना है, तो अभी फिलहाल हम लोग यही दोनों में आएंगे, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQC। अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि ट्रायंगल ABC में यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है और ट्रायंगल PQC में भी यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो एक एक एंगल दोनों में सेम हो गया। बाकी ये थीटा जो दिखाई दे रहा है ये कि आपका ABC में भी है और ये थीटा PQC में भी है, तो ये एंगल भी दोनों में सेम है। और जब दो एंगल सेम होगा तो जाहिर सी बात है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC ये हमारा सिमिलर हो जाएगा किसके? तो ट्रायंगल PQC के। किस क्राइटेरिया से? तो बाई AA सिमिलरिटी से। शुरू में ही आपको बताए हैं। अब आपको ये भी पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होता है, तो देयरफॉर करके लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC में अगर हम लिखते हैं परपेंडिकुलर को थीटा के लिए तो हमारा कौन है? तो AB है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है PQC में देखना होगा, तो AB बाई क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगा, इक्वल टू इसका बेस ले रहे हैं BC, तो इसका हो जाएगा QC, यानी BC बाई QC। फिर इधर जो है AC ले रहे हैं तो इधर हमारा क्या हो जाएगा? तो PC हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है टोटल 6 होता है, लेकिन मेनली रूप से देखा जाए तो हम लोग साइन, कॉस और टैन को लेकर के चल सकते हैं। कारण है कि जब साइन आ जाएगा तो उसके रेसिप्रोकल से कॉसेक आ जाएगा, कॉस आ जाएगा तो उसके रेसिप्रोकल से सेक आ जाएगा, और टैन आ जाएगा तो उसके रेसिप्रोकल से कॉट आ जाएगा। तो इसलिए टारगेट जो है साइन, कॉस, टैन को ही करना। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। अब इसमें देखिए ट्रायंगल ABC को, मेन ट्रायंगल आपका ABC ही है, ABC पे ही फोकस कीजिए अभी। तो ABC में अगर हम साइन थीटा लिखना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर हमारा AB हो जाएगा, बाई हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। नहीं, इसके लिए हमको AB चाहिए और AC चाहिए। फिलहाल ये तीनों पार्ट बराबर है, तो हम चाहें तो ये वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो जाएगा? तो AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PC, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए कि मैथ में अगर कहीं लिखा हुआ कि इफ A बाई B इक्वल है C बाई D के, देन हम लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पे कि A बाई C इक्वल हो जाएगा B बाई D। ध्यान दीजिए, अगर A बाई B C बाई D के इक्वल है तो आप चाहें तो लिख सकते हैं A बाई C इक्वल टू B बाई D। आप इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AD इक्वल टू BC आएगा, और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AD इक्वल टू BC आएगा। तो कोई इशू है नहीं, जरूरत पड़ने पे ऐसा लिखा जा सकता है।
तो यहाँ पे भी वही काम हम करेंगे। यहाँ देख रहे हैं ना, ए बी है, ए सी है, तो इसको एक साथ करेंगे, फिर पी क्यू और क्यू सी को एक साथ लाएंगे। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है इम्प्लाई दे करके कि ए बी बाई ए सी इक्वल टू पी क्यू बाई पी सी। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, जब हम बात कर रहे हैं ए बी का, तो ट्रेंगल ए बी सी में जो है थीटा के लिए ए बी परपेंडिकुलर है और ए सी 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस किसको इंडिकेट करेगा? तो साइन को इंडिकेट करेगा। अगर हम ट्रेंगल पी क्यू सी में आते हैं तो थीटा के सामने पी क्यू परपेंडिकुलर हो जाता है और 90 डिग्री के सामने पी सी क्या हो जाता था? हाइपोटेनस। तो यहाँ पे भी साइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और एंगल दोनों में सेम ही है। तो कहने का मतलब हुआ कि ए बी बाई ए सी भी साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और पी क्यू बाई पी सी भी किसको इंडिकेट कर रहा है? तो साइन थीटा को। तो ये लिख देंगे किसके इक्वल? तो ये हमारा आ गया साइन थीटा के इक्वल। कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बाई ए सी आपका मेन ट्रेंगल ए बी सी का पार्ट है और पी क्यू बाई पी सी जो है, जो छोटा ट्रेंगल हम लोग लिए पी क्यू सी, उसका पार्ट है। तो देख रहे हैं कि दोनों ट्रेंगल अलग है लेकिन रेशियो क्या है? तो सेम है, साइन थीटा है। अब आगे देखते हैं कॉस के लिए। तो कॉस के लिए क्या होता है? तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो ट्रेंगल ए बी सी के लिए जो है, अगर हम एंगल थीटा को लेते हैं तो बेस हमारा कौन है? तो बी सी है और हाइपोटेनस ए सी है। तो अभी हमको बी सी और ए सी का यूज करना है, तो इसके लिए ये दोनों पार्ट को बराबर करेंगे। देख रहे हैं ना कि ये तीनों बराबर है। ये तीनों बराबर होने का मतलब हुआ कि आप जिसका चाहें उसका यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे फिर से यहां से फ्रॉम फर्स्ट, तो यहां से अब लिखेंगे हम बी सी बाई क्यू सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो ए सी बाई पी सी के। अब इंप्लाई देके यहां से लिख सकते हैं हम बी सी बाई ए सी इक्वल टू क्यू सी बाई पी सी। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो कॉस थीटा को। ध्यान से देखिए, बी सी बाई ए सी ट्रेंगल ए बी सी में कॉस थीटा को इंडिकेट कर रहा है। वैसे ही क्यू सी बेस है और पी सी क्या? परपेंडिकुलर है। तो ये ट्रेंगल पी क्यू सी में ये भी कॉस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ट्रेंगल भले अलग है लेकिन रेशियो क्या आ गया? सेम आ गया। वैसे ही अगर हमको टैन का लाना है तो टैन का परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो ट्रेंगल ए बी सी में परपेंडिकुलर एंगल थीटा के लिए ए बी है और बेस क्या है? बी सी है। तो हमको ए बी और बी सी चाहिए, यानी समझिए कि ये दोनों पार्ट को हमको इक्वल करना होगा। तो लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट से ही कि ए बी बाई पी क्यू ये किसके इक्वल है? तो बी सी बाई क्यू सी के इक्वल है। तो इंप्लाई देके यहाँ से लिख सकते हैं हम ए बी बाई बी सी इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू सी। अब ध्यान से देखिएगा तो ट्रेंगल ए बी सी में ए बी बाई बी सी जो है टैन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और ट्रेंगल पी क्यू सी में भी आते हैं तो पी क्यू बाई क्यू सी यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस ये भी टैन थीटा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी टैन थीटा हो गया। अब यहाँ से हमको क्या समझ में आता है कि देख रहे साइन आ गया, कॉस आ गया, टैन आ गया। तो ए बी सी हमारा ओरिजिनल ट्रेंगल था और इससे छोटा साइज करके हम एक पी क्यू सी तैयार किए। तो दोनों दो ट्रेंगल बनाया लेकिन थीटा दोनों में सेम है, यानी एंगल नहीं बदलना। चूंकि एंगल बदलिएगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदल जाता है, बस ट्रेंगल के साइज को बदलना है। तो ट्रेंगल के साइज को बदल दिए लेकिन रेशियो नहीं बदल रहा। जैसे देख रहे हैं कि ए बी बाई ए सी ए बी सी का है, फिर पी क्यू बाई क्यू पी सी जो है उससे छोटे वाले ट्रेंगल का है, लेकिन रेशियो दोनों का साइन थीटा यानी सब बराबर ही है। वैसे यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये जो है आपका ट्रेंगल ए बी सी का है और ये पी क्यू सी यानी छोटे ट्रेंगल का है, फिर भी रेशियो बराबर है, यहाँ पे भी रेशियो बराबर है। तो जब साइन कॉस टैन में आ गया तो बाकी में भी आ जाएगा। जैसे मान लेते ये पूरे पार्ट को उलट देते हैं तो इसको उलट दीजिएगा तो ए बी बाई ए सी है तो उलट के ए सी बाई ए बी हो जाएगा, ये उलट के पी सी बाई पी क्यू हो जाएगा, तो ये भी उलट जाएगा तो ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। वैसे ही इसको पूरे को उलट दीजिएगा तो सेक थीटा, इस पूरे को उलट दीजिएगा तो कॉट थीटा। तो मेनली रूप से साइन कॉस टैन आ गया तो बाकी को लाने का कोई जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोग क्या देखें कि मेन ट्रेंगल हमारा एबीसी था, इसका छोटा वर्जन किए पीक्यूसी, फिर हम लोग देखें कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में फर्क नहीं पड़ रहा। अब क्या करेंगे कि ट्रेंगल एबीसी और अब इसको बड़ा करेंगे यानी कि एमएनसी करेंगे, तब देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में फर्क पड़ता है या नहीं। जाहिर सी बात है नहीं पड़ेगा और उसके बाद फाइनली हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, थ्योरम थोड़ा सा लेंदी है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, समझ रहे ना, और इसमें काफ़ी सारा कंसेप्ट है, इसलिए इसमें एक एक चीज़ को बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि थ्योरम डायरेक्ट प्रूफ कर दिया जाएगा फिर सब कुछ समझ में आएगा नहीं, और थ्योरम का मतलब ही होता है कि एक एक चीज़ को समझना। तो अब देखिए मेन ट्रेंगल हमारा एबीसी ही था, तो एक बार तो हम छोटा करके पीक्यूसी बनाए, अब एबीसी को समझिए कि बड़ा करने वाले हैं। तो बड़ा करेंगे तो इतना समझ लीजिए कि भले ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में ओरिजिनल ट्रेंगल आपका एबीसी ही है, बाकी समझिए कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। हम एक ही बार में कंस्ट्रक्ट इसलिए कर दें काम थोड़ा आसान करने के लिए। लिखेंगे ऑल्सो वी प्रोड्यूस CA2M, CA को कहाँ तक बढ़ा के ले गए M तक, एंड ड्रॉ MN परपेंडिकुलर ऑन CB प्रोड्यूस्ड,
यानी इसमें क्या किए हैं कि जो सी ए जो दिखाई दे रहा है ना, इसको प्रोड्यूस करके कहाँ तक ले गए तो एम तक, और उसके बाद जो है एम एन एक परपेंडिकुलर ले लिए किस पे, तो सी बी को आगे प्रोड्यूस करके। अब इससे क्या हुआ कि हमारा एक नया राइट एंगल ट्रेंगल तैयार हो गया एम एन सी। अब इस नए राइट एंगल ट्रेंगल में जो है अगर हम ओरिजिनल ट्रेंगल ए बी सी से कंपेयर करते हैं तो इसका साइज क्या है, बड़ा है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल एम एन सी, जो कि बड़ा ट्रेंगल है, समझ रहे ना, एम एन सी है। अब ये दोनों ट्रेंगल भी सिमिलर होगा चूंकि थीटा दोनों में आ जा रहा है, बाकी ए बी सी में भी 90 है और इसमें भी क्या है 90 है, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। तो लिखेंगे ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल एम एन सी बाई ए सिमिलरिटी से। अब जब दोनों सिमिलर है तो जाहिर सी बात है कि इसका साइड प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें अगर ए बी लेते हैं तो इसमें एम एन लेंगे, यानी ए बी बाई एम एन। फिर ओरिजिनल ट्रेंगल का बी सी लेते हैं तो इसका क्या लेना होगा, एन सी। फिर इसका हाइपोटेनस ए सी लेते हैं तो उसका हाइपोटेनस क्या लेना होगा, तो एम सी। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब इसका यूज करके भी जो है हमको साइन कॉस और टैन को दिखाना है। तो मेन ट्रेंगल ए बी सी में परपेंडिकुलर जो एंगल थीटा के लिए ए बी है, बेस आपका बी सी है और हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला ए सी है। तो अगर हम साइन को दिखाना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी ए बी और ए सी चाहिए, ए बी और ए सी। तो ये दोनों पार्ट को हम इक्वल कर लेंगे, तीनों बराबर है। अब जिसका यूज चाहें कर सकते हैं। लिखेंगे फ्रॉम सेकंड से ए बी बाई एम एन किसके इक्वल, तो ए सी बाई एम सी के इक्वल। अब यहाँ से इसको लिखा जा सकता है कि ए बी बाई ए सी इक्वल टू एम एन बाई एम सी, समझ रहे ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मेन जो ओरिजिनल ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ए बी बाई ए सी साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बड़ा जो ट्रायंगल बना है एम एन सी, इसमें भी अगर हम आते हैं तो एम एन परपेंडिकुलर एंगल थीटा के लिए और एम सी क्या है हाइपोटेनस, यानी यहाँ भी साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों रेशियो जो है किसको इंडिकेट कर रहा है, तो साइन थीटा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आते हैं कॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी में आ जाइए। तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कॉस होता है, यानी इसके लिए बीसी और एसी की जरूरत पड़ेगा। तो बीसी और एसी के लिए हम ये दोनों पार्ट को ले लेते हैं। ये तो तीनों बराबर है ना, अब जिसका मर्जी करे उसका यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम सेकंड, तो ये सब में प्रूफ के अकॉर्डिंग काम करना होता। तो यहाँ से बी सी बाई एन सी इक्वल टू ए सी बाई एम सी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे बी सी बाई ए सी इक्वल टू एन सी बाई एम सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, किसके इक्वल, तो कॉस थीटा के इक्वल। आप देखिए ध्यान से, मेन ट्रायंगल एबीसी में आएगा तो बेस आपका बीसी है और हाइपोटेनस क्या है एसी है, तो बेस बाई हाइपोटेनस यानी कॉस थीटा। बड़ा ट्रायंगल में भी आते हैं तो बेस आपका एनसी है और हाइपोटेनस क्या है एमसी, यानी कॉस थीटा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक बार टैन को करना है तो इसके लिए हम ये दोनों पार्ट को इक्वल कर लेते हैं। फिर लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड से ही, तो यहाँ से क्या लिखेंगे ए बी बाई एम एन इक्वल टू बी सी बाई एन सी। तो यहाँ से आपका हो जाता है ए बी बाई बी सी इक्वल टू एम एन बाई एन सी, यानी दोनों ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को इंडिकेट कर रहा है, जो कि क्या होता, तो टैन थीटा होता। समझ रहे ना। और मेनली रूप से साइन कॉस टैन आ गया तो रेसिप्रोकल से साइन के रेसिप्रोकल से कॉसेक, ये सब का रेसिप्रोकल कर देंगे सेक और ये सब का रेसिप्रोकल कर देंगे कॉट। तो बाकी तीन आपको करने का जरूरत नहीं है, जस्ट समझा दिए। समझ रहे ना। तो कुल मिलाकर के हम लोग देखे हैं कि हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल ए बी सी ही है। एक बार इसका छोटा वर्जन लिए यानी पी क्यू सी, लेकिन एंगल नहीं बदले हैं। एक बार बड़ा वर्जन लिए एम एन सी, लेकिन एंगल यहाँ पे जो एक्यू थीटा है इसको नहीं बदले है, यानी एंगल को सेम रखना है, बस ट्रायंगल के साइज को बदलना है। तो साइज को बदलने के बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल है, ये बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट है, फिर भी जो है रेशियो नहीं बदला। यहाँ पे भी ओरिजिनल ट्रायंगल ये बड़े वाले का पार्ट है, रेशियो नहीं बदला। ओरिजिनल ट्रायंगल ये बड़े वाले का पार्ट है, रेशियो नहीं बदला। और इसके पहले छोटा वाला भी करके देखिए, रेशियो नहीं बदला। तो इससे क्या समझ में आता है कि ट्रिगोनोमेट्री में जो टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है ना, इसको ट्रायंगल के साइज से कोई मतलब नहीं होता, इसको मतलब किससे होता, तो एंगल से। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू का बात करते हैं तो 0 डिग्री का 0 होता है, साइन 30 डिग्री का बात करते हैं तो 1/2 होता है।
होता है, साइन 60 डिग्री की बात करते हैं √3/2 होता है, साइन 45 की बात करेंगे 1/√2 होता है। यानी एंगल बदलिएगा तो वैल्यू बदलेगा, लेकिन एंगल को अगर फिक्स कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए और ट्रायंगल के सिर्फ साइज को बदला जाए तो वैल्यू में फर्क नहीं पड़ने वाला है। कारण है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है एक रेशियो को इंडिकेट करता है, समझ रहे ना। तो कुल मिलाकर के रेशियो जो है ट्रायंगल को बड़ा कीजिए या छोटा कीजिए सेम ही रहता है, बस एंगल को बदलिएगा तो इसका वैल्यू बदल जाएगा। तो फाइनली लास्ट में जो है हम लोग इसके स्टेटमेंट को एक बार यहां से लिख देंगे। इसका जो स्टेटमेंट है यहां पे हेंस करके हम लोग लास्ट में एक बार लिख देंगे। इतना करने के बाद ध्यान से देखिएगा, प्रूफ डन करने के बाद जो है लास्ट में इसके स्टेटमेंट को लिख देना है। प्रूफ तो डन हो चुका है, लास्ट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि हेंस द वैल्यू ऑफ, जो स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द टी रेशियोज ऑफ एन एंगल डज नॉट depend on the size of the triangle, it only depends on the angle, it only depends on the एंगल। समझ गए इसको, यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो उम्मीद करते हैं कि ये थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। बाकी 2-4 बात खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।